हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। शामली जिले के गढ़ी पुख्ता नगर पंचायत क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में वित्तीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विषय विशेषज्ञ S.A. बेताब ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा। है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और जिला सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में वित्तीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। हमारे प्रिंसिपल साहब आज के यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभापति की जो आज की भूमिका निभा रहे हैं टीचर जो हमारे हैं, और शाखा प्रबंधक महोदय जी, आप सब लोग उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नाबार्ड के बारे में जानते हैं? जानता है कोई? चलिए मैं बताता हूँ। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। हमारी संसदीय समिति के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा ये तय पाया कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ग्रामीण और कृषि पर आधारित है। आज भी 70% अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, ऐसी छोटे मोटे कारोबार हैं जैसे कि मोमबत्ती, अगरबत्ती, पशुपालन, दूध उत्पादन, ये इस तरह से बहुत सारा कारोबार है ये। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और 5 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। उस वक्त हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और राष्ट्रपति हुआ करते थे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी। और इस तरह से ये नाबार्ड का गठन होने के बाद इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में बनाया गया। 100 करोड़ इनिशियल अमाउंट से इसकी शुरुआत की गई और तब से लेकर के आज तक ये हम जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, कृषि से संबंधित लोग हैं, या जैसे कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, प्रथमा ग्रामीण यूपी बैंक है, जो क्षेत्रीय बैंक है, उन सब में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ किसानों के बच्चे भी पढ़ते होंगे, जैसे कि आप लोगों का BPEX के माध्यम से जो KCC कार्ड बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें सबसे कम जो है ब्याज जिला सहकारी बैंक लेता है वो 3%। 3% किस लिए लेता है? क्योंकि 3% की सब्सिडी नाबार्ड देता है, 1% राज्य सरकार देती है। इस तरह से नाबार्ड जो है पुल बनाता है, सड़कें बनाता है, और आपका जो पशुपालन है या कृषि के यंत्र है उन पे सब पे जो है अनुदान देने का काम करता है, और भी बहुत सारे उसके बहुत बड़ा इसका दायरा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके नाबार्ड और जिला सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आज जो ये प्रोग्राम है वित्तीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है, तो हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है अब ये डिजिटलाइजेशन इसका हो गया है और इसकी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गई है। उसी की जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम है, क्योंकि जब तक आपको जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो आप किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और जब जागरूक होंगे तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे, और उसके द्वारा जैसे आप मोबाइल बैंकिंग शुरू होती है, उसमें मोबाइल बैंकिंग होने के बाद बहुत सारे जो साइबर ठग हैं या फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनसे भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड का सर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। इसका जो है इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोगों को इसने चूना लगाया है। आप लोगों को सबसे पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आपको का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि देखिए 3 मई 2015 को सामाजिक सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की, जिसमें कि PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो एक 20 रुपये का बीमा होता है, तो ये 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होता है। वैसे तो मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि ये दुर्घटना किसी ऊपर वाला करे, किसी के साथ ना हो ना हो ना हो, लेकिन हम रोज़ाना का जब अखबार देखते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, तो उसमें आपने देखा हो कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी दुर्घटना की खबरें होती हैं। और ऊपर वाले के यहाँ से भी एक सिस्टम है, ऊपर वाले के यहाँ से ये सिस्टम है कि पहले दादा आएगा, फिर उसका मतलब बेटा आएगा, फिर पोता आएगा, इस तरह से। लेकिन जाने का कोई सिस्टम है? पोता पहले चला जाए, दादा पहले चला जाए, कौन चला जाए, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए ये जो सामाजिक सुरक्षा के लिए ये जो 20 रुपए का बीमा है PMJJY,
PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये सब 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, और किसी भी बैंक में करा सकते हैं। हमारे बैंक में नहीं, किसी भी बैंक में आप करा सकते हैं, लेकिन एक बैंक से लाभ मिलेगा उसका। 2 बैंकों में कराएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे ही जाया जाएंगे, एक बैंक में रखिए उसको। तो हमारे यहाँ मैनेजर साहब मौजूद हैं। आप जिन लोगों का खाता है उनका जो है ये फार्म एक बार भरा जाएगा और हर साल 31 मई तक आपके खाते में पैसे होने चाहिए। 20 रुपये आपके कट जाएंगे, इसमें बार बार फार्म भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी योजना है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दुर्घटना बीमा योजना नहीं है, बल्कि ये किसी भी प्रकार से 18 साल से 50 साल तक के व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है, चाहे वो दुर्घटना से हो, सांप के काटने से हो, बिजली के तार से हो, या अपने आप हो, नेचुरल डेथ हो, हार्ट अटैक से हो, तो उसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना का, या दुर्घटना नहीं किसी भी प्रकार का, उसमें जो मृत्यु होने पे उसमें अंग भंग होने का भी है। PMJJBY में अगर अंग भंग हो जाता है, उसमें ऐसा है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी के शरीर की एक आँख खराब हो गई तो उसको आधा अंग मानते हुए 1 लाख रुपए उसका दुर्घटना का प्रीमियम उससे जो दिया जाएगा। इस तरह से तीसरी योजना है PMAPY प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 20 साल से 40 साल का, जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट आदमी सारी ज़िंदगी काम करता है, उसे कोई पेंशन तो नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने यह प्रावधान किया है कि 20 से 40 साल तक का आदमी अगर पेंशन लेना चाहता है, उसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की पेंशन का प्रावधान है। तो 5000 तक के लिए एक बहुत मामूली सा प्रीमियम देना होगा उसे, बाकी सरकार देगी और आप जो है बैंक में जाके उसे भी करा सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 योजना मैंने आपको बताई। एक जो आपका KCC कार्ड बनता है, जो किसानों का मैंने बताया पैक्स के माध्यम से, उस पर हर पैक्स पर 9 रुपये 40 पैसे काटे जाते हैं। वो भी एक 50,000 रुपये का दुर्घटना बीमा होता है। कितना होता है? 50,000 रुपये का। तो इस तरह से 4.5 लाख रुपए का ये सामाजिक सुरक्षा का सरकार ने इंतजाम किया है। लेकिन आप जो खाद खरीदते हैं, इफ्को कंपनी वाला जो खाद होता है, उसका भी प्रति बोरी का 4,000 रुपये प्रति बोरी का एक बीमा होता है। अधिकतम 25 बोरी का बीमा होता है। तो 1 लाख रुपए का वो दुर्घटना का बीमे का इंतजाम सरकार ने किया है कंपनी की ओर से। तो इस तरह से 5.5 लाख रुपए का सामाजिक सुरक्षा का ये इंतजाम है। दूसरे हमारा जो यहाँ देख रहे हैं सारे बोर्ड पे, ये जो बैनर पे आपको लिखा रुपए कार्ड। अब हमारे यहाँ खाता खुलवा करके आप ATM ले सकते हैं, जो हमारे ATM का नाम है रुपए कार्ड। तो इस ATM के माध्यम से आप जो है मतलब इसी तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, पेटीएम, ये सारी चीज़ें अब चला सकते हैं। हमारा बैंक जो है मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग यहाँ अब शुरू हो गई है, पहले नहीं था हमारे यहाँ, ये अब शुरू हो चुका है। तो ये भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने बताया जैसे कि 5.5 लाख रुपए वो हुआ, तो इसी तरह से इस ATM का भी 2 लाख रुपए का दुर्घटना का बीमा है। मगर कैसे कि उसमें देखा होगा पहले आपने कई जगह पे बोर्ड लगा होता है, तो नीचे एक स्टार बना होता है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कंडीशन अप्लाई। तो उसका मतलब होता है कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। तो वो शर्तें क्या हैं इसमें कि ये 45 दिन में आपका एक्टिवेशन होना चाहिए, 45 दिन में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो आपका ATM कार्ड है, इसको आप 45 दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपने ATM बॉक्स में जाकर अपना बैलेंस भी जान लिया 45 दिन के अंदर, तो भी इसे एक्टिवेशन माना जाएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऊपर वाला करेंगे दुर्घटना तो किसी के साथ ना हो, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ें जो समाज में मतलब है, जब जीवन है तो मृत्यु भी है, तो एक शाश्वत सत्य है, इसे तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारे जो ये बैंक की स्कीम है, तो जिन बच्चों के खाते नहीं है वो खाता खुलवाएं। और खाता खुलवाने का भी हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है बहुत आसान है। 3 फोटो लाइए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। और स्टूडेंट है आपके पास, अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और शाखा प्रबंधक महोदय, हमारे सम्मानित शाखा प्रबंधक महोदय यहाँ मौजूद हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, फ़ौरन आपका खाता खुल जाएगा। आप कोई भी चले जाए बैंक में, आपके साथ व्यवहार भी बहुत कुशल तरीके से होगा, बहुत अच्छा व्यवहार होगा। जैसे हमारे बैंक का नाम है कोऑपरेटिव, है जी, कोऑपरेटिव बैंक, इसी तरह से हमारा स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। आप अनुभव करेंगे, दूसरे बैंक में चले जाओ और इस बैंक के स्टाफ से, तो यहाँ आपको कोऑपरेटिव का एहसास होगा
और जो आपकी हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसका भी ध्यान यहाँ रखा जाता है। एक दूसरे की भाषा को, यहाँ कोई किसी तरह का मजाक या कुछ नहीं, यहाँ कोई मतलब आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे बात की जाएगी और सबका ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप एटीएम लें तो एटीएम जब आपके पास आएगा तो उसमें एक 4 नंबर का सीक्रेट पिन मिलता है। वो पिन किसी को शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं। उस एटीएम के साथ आपको एक चीज़ और भी करनी है। क्या करनी है कि जब आप एटीएम लें उसके पीछे एक सफ़ेद सी पट्टी होती है, उस पट्टी पर अपना नाम लिखना है। वो 4 नंबर का पिन नहीं लिखना। अगर आपने 4 नंबर का पिन लिख दिया तो बता सकता है कोई बच्चा क्या होगा। अगर आपने वो लिख दिया और आपका कार्ड खो गया तो कोई भी आदमी जाएगा, उसे जाकर के एटीएम में डालेगा और वो पिन डालेगा, आपके पैसे निकाल लेगा। सिंपल सी बात है, यही होगा ना। और आपने देखा होगा आजकल एक फोन आता है कि जी आपकी लॉटरी निकली है। इस तरह का फोन आया किसी के पास? हाँ, तो इस तरह के बहुत फोन आते हैं कि जी लॉटरी निकली है। अब वो लॉटरी का जो फोन करने वाले लोग हैं बड़े चालाक लोग हैं वो। वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सी जगह है, क्योंकि हमारा युवाओं का देश है और बहुत बेरोजगारी की दर भी काफ़ी है, तो कुछ बेरोजगार इसके बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह की जो उन्होंने फ्रॉड कंपनियां खोल रखी हैं और वो दिन भर कॉल कराते हैं। इस तरह के मतलब कॉल सेंटर खोल रखे जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। झारखंड के जामताड़ा की एक खबर आई थी, मैंने पढ़ा था कि वहाँ जामताड़ा में इस तरह से बहुत सेंटर खोल रखे और इस तरह से जो है फ्रॉड करने का काम किया जाता है। तो आपके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, एक तो इस तरह की कॉल के बहकावे में नहीं आना और अपने जीवन में भी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको याद होगा हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं और वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। कोई नाम बता सकता है उनका? APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है और आगे बढ़ना होता है। तो इसी तरह से उन्होंने एक प्रेरणा दी और वो एक बचपन में जो है अखबार बेचा करते थे। अपना पढ़ाई का खर्च करने के लिए उन्होंने अखबार बेच के बिल्कुल निचले स्तर से कहाँ तक पहुँचे, जो हमारे भारत का सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। तो आप में से भी कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, कुछ भी बन सकता है ये जो है। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके आगे बढ़ना और अपने देश का निर्माण करना है। तो जो वो अब मैं एटीएम की बात बता रहा था, तो जब आप एटीएम बॉक्स में अपना पैसा निकालने के लिए जाए तो वहाँ पर जो बॉक्स के अंदर एक कैमरा लगा होता है जो विभाग की तरफ से लगाया जाता है। ये देखिए आप, इसके अलावा कोई और अन्य कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। कई बार क्या करते हैं वो फ्रॉड करने वाले लोग एक अलग से कैमरा लगा देते हैं और आपका जो पिन है उसे वो उसमें देख लेते हैं। या कोई दूसरा आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो आपको उस आदमी को बाहर कर देना कि भाई साहब आपका काम हो गया हो तो आप बाहर आ जाइए, अब हम पैसे निकालते हैं उसमें। क्योंकि आपको अब भीड़ हो रही, 3-4 आदमी और आप उसमें लगा रहे पिन और वो देख लिया, और या फिर आपका वो जो है कार्ड चोरी हो गया, या फिर वो मशीन को ख़राब कर देते हैं। कई बार उसमें जो बटन में च्युइंगम या एलपी लगा देते हैं, वो बटन जो है वो काम नहीं करता। आपने कार्ड लगाया और कार्ड लगा करके जो फिर आप बाहर आएंगे, जब पैसे नहीं निकलेंगे तो बाहर किसी आदमी से खड़े हुए से पूछेंगे और वो ठग खड़े होते हैं। आपने पूछा भाई साहब ये जो है पैसे नहीं निकल रहे, तो वो कहेगा भाई साहब मैंने तो अभी निकाले, मशीन तो बराबर काम कर रही है। आप जो है उसके बहकावे में आ गए और आपने बोलो को लाओ मुझे 2 कार्ड मैं लगाता हूँ, और उसने कार्ड लिया आपसे, कार्ड लगाया और उसने जो है फिर उसको जी पिन डालो, आपने पिन डाला, वो पिन देख लिया उसने, आपको पता नहीं चला, और उसने जो है फिर वो कार्ड आपका बदल दिया। अब कार्ड बदल दिया तो आप घर चले गए। अब जब घर जाएंगे तो पता चला कि क्या होगा, आपके पैसे निकल गए, मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन मैंने जो बताया, अगर आपने उस पर नाम लिखा होगा पीछे सफ़ेद पट्टी पे, तो जैसे ही कार्ड अगर बदल भी दिया होगा तो आप फ़ौरन पहचान लें भाई साहब तो आप उसे पकड़ सकते हैं। तो जागरूकता से ही जान बच सकती है, बिना जागरूकता के जान नहीं बचती। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जब हमारे देश के अंदर बिजली आई तो लोग कनेक्शन नहीं लेते थे। मैंने पूछा बुजुर्गों से कि कनेक्शन क्यों नहीं लेते थे, तो उन्होंने कहा कि पहले बुजुर्ग ये समझते थे कि बिजली तो बहुत खतरनाक चीज़ है। पहली खतरनाक तो आज भी है,
कहने लगा वो ये कहते थे कि बिजली इतनी खतरनाक है, आदमी को पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है, तो वो तो आज भी नहीं छोड़ती है। ये बात है, सही है गलत है? और अगर जो छुड़ाने जाता है वो आदमी को छुड़ाता है तो उसे भी पकड़ लेती है। तो इसलिए उनको हमें ऐसी चीज़ को घर में नहीं रखना। क्या आज आप कल्पना कर सकते हैं कि बिजली के बगैर रह सकते हैं? तो बिजली क्या आपको दूर से पकड़ती है? आप बिजली से छेड़छाड़ करोगे, उसे तार को पकड़ोगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे, भाई तभी तो कोई खतरा होता है। तो इसी तरीके से आप मोबाइल बैंकिंग के बारे में लोग कहते हैं यार इसमें तो पैसे निकल जाते हैं, इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जागरूक रहिए, अपना पिन किसी को मत दीजिए, किसी के साथ उसे शेयर मत कीजिए, अपना एटीएम को सुरक्षित रखिए। जैसे घर में आप जो अपनी तिजोरी का ताला लगाकर चाबी कहाँ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं ना, तो ये भी आपकी तिजोरी है। ये जो एटीएम है ये तिजोरी है और उसको आपको सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से आप जो है सुरक्षित रहेंगे तो बचे रहेंगे, जागरूकता से जान बचेगी। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, वो जो फ़ोन आता है कि फ़ोन आया जी आपकी लॉटरी निकली है, अब वो फ़ोन करने वाला ऐसे वक्त में फ़ोन करेगा जब कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी पे गया है, व्यापारी दुकान पर है, किसान खेत में है, और उसने जो है ऐसे वक्त में फ़ोन किया। अब फ़ोन महिला ने उठाया इत्तेफाक से, और महिला को उसने कहा बहन जी आपकी लॉटरी निकली है। और बहन जी ने कहा, बहन जी भी अपने काम वाम खाना वाना बना के फारिग हो गई है, उसने कहा कि भैया लॉटरी कैसे निकल गई हमारी, हमने तो टिकट ही नहीं खरीदा। कि बहन जी आप क्या काम करते हैं? तो जी हम तो किसान हैं। किसान हो तो आपके यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती होंगी सम्मान निधि की। तो हाँ जी वो तो आती हैं। और तुमने देखा होगा आपके आस पड़ोस में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में मिलता है गरीब महिलाओं को, उनको हाँ जी वो भी मिलता है। 5 किलो अनाज मिलता है राशन से जो फ्री में, तो हाँ जी वो भी मिलता है। और गरीब लोगों के घर बनते हुए भी सुने होंगे आपने, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उनको, हाँ जी। क्योंकि इसी तरह से नई योजना आई है लॉटरी वाली, इसमें सब लोगों के नंबर डाले गए थे और आप जो पूरे जिले के अंदर भाग्यशाली चुनी गई है। अब महिला खुश हो जाती है। महिला ने सोचा कि भाई बहुत ही अच्छी बात है, प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा नाम लिया गया और मेरा ड्रॉ निकाल करके मुझे चुन लिया गया। अब उसने जो वो सपने देखने लगती है कि भाई 5 लाख में बिटिया की शादी भी कर देंगे और जो मकान का थोड़ा बहुत ये मरम्मत वगैरह दीवार वगैरह हो जो है कमज़ोर सी हो रही इसे भी करा देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। अब वो जाती है, अब जा करके अपना पासबुक से वो लाती है नंबर और फोटो कॉपी करा के, और वो नंबर उन्हें ला करके वो उन्हें भेज देती है कि भाई साहब पैसे भेज दो। तो वो कहते हैं देखो पैसे भी अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब जो है मोबाइल के जरिए भेजे जाते हैं, अभी आपका अपना अकाउंट नंबर भेजो। उन्होंने अकाउंट नंबर भेजा के एक नंबर आएगा OTP, अब वो OTP भेज दिया उसको महिला को। महिला ने OTP पूछा महिला से कि यहाँ एक OTP आया होगा, महिला ने उन्हें OTP बता दिया। तो उसके बाद क्या होगा कोई बच्चा बता सकता है? वो लॉटरी के 5 लाख रुपए आ जाएंगे, बल्कि जो उसके खाते में होंगे वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें जागरूक होना है, और अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए किसी भी तरह, पढ़े लिखे अनपढ़ से किसी के साथ भी हो सकता है, तो फिर क्या करना है? 1930 पर कंप्लेंट करनी है। 1930 नंबर पर, ये साइबर क्राइम का नंबर है, इस पे हमें कंप्लेंट करनी है। उससे क्या होगा, जब वो कंप्लेंट होगी तो साइबर क्राइम वाले उस नंबर को बैंक के द्वारा होल्ड पे लगा देते हैं। जब उसे होल्ड पे लगा देंगे तो क्या होगा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो फिर किसी और के साथ ठगी करेगा और फिर उसमें पैसे मंगाएगा कभी भी। जैसे ही जब उस खाते में पैसे आएंगे तो हमारे मैनेजर साहब उसे वहीं रोक लेंगे, उस खाते को, उसके पैसे को वहीं जो है वो उसका पेमेंट आगे नहीं जाने देंगे, और जिसने कंप्लेंट कर रखी है पहले उसके खाते में वो पैसे उसके वापस आ जाएंगे। इस तरह से उसके पैसे जो है वापस आ जाएंगे। सब लोगों के तो नहीं आ सकते, लेकिन आगे से एक रास्ता भी बंद हो जाएगा। कंप्लेंट करना बेहद जरूरी है। तो जान कैसे बचेगी? जागरूकता से। तो हमें सबको जागरूक होना है। जो मैंने जानकारी दी, इस जानकारी को आगे भी शेयर करोगे। दूसरी जानकारी यह है, जो आपकी समिति होती है बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति, BPEX जिसे लिखा होता है, जिसके जरिए से आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उसमें आपको अब जो है वहाँ पर बिजली का बिल है जी, मोबाइल रिचार्ज और कई और बहुत सारी सुविधाएं भी उसमें आपको मिलती है। वहाँ से रुपए कार्ड हमारा जो मशीन के जरिए से है जी, वो आधार के जरिए पैसे भी निकाल सकते हैं। तो वो सुविधा भी वहाँ पे शुरू हो गई है। अब मैं हमारे सम्मानित शाखा प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करूँगा कि वो बैंक की कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। एक बार ताली तो बजा दो बच्चे।